चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था। एक्सरसाइज 19.2 से चल रहा है, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू लिखा गया था अंडर रूट एक्स माइनस 3dx। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है वो कब अप्लाई होता है, रूट के अंदर और बाहर देखना है। एक्चुअली में टी हम लोग को नहीं मानना है, बिना टी माने बना देना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए रूट के अंदर का देखिए डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी पावर देखोगे तो x का 1 है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल इनटू लीनियर पॉलिनोमियल लिखा गया, मतलब दोनों का डिग्री सेम है। रूट के अंदर वाला क्वांटिटी का और रूट के बाहर वाला क्वांटिटी का दोनों का डिग्री सेम है। जब अगर डिग्री सेम होगा तो क्या करना होता है, सेम टर्म को क्रिएट करना होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर डिग्री सेम होगा तो सेम टर्म को क्रिएट करना होता है। रूट के अंदर जो लिखा गया है वही चीज बाहर भी लिखा होना चाहिए। अब आप कुछ इस तरह से लिखो कि लिखा जाए वही, लिखने का तरीका चेंज हो जाए। तब आप क्या कर सकते हो, यहां से लिखा जा सकता है x माइनस 3 आप लिख दो। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर देखिए कितना लिखा गया था, x माइनस 3, इसलिए आप बाहर में लिख दोगे x माइनस 3। अब ये सोचो कि -3 में कितना ऐड किया जाए, 2 रह जाएगा, यानी कि 5 ऐड किया जाएगा। तो 5 जब ऐड करोगे तो वो 2 ही रह जाएगा। इससे हमारा फायदा हो गया, देखिए x माइनस 3 ऐड करेंगे सेम रह जाएगा। और यहां से लिखा जा सकता है x माइनस 3 के पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया x माइनस 3, यहाँ भी लिखा गया x माइनस 3, मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 3 का पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 dx लिखा जा सकता है। 5 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, और यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 3 के पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है। मतलब अगर फर्दर अगर बात किया जाएगा तो अब इंटीग्रेट करने के लिए इसका डिसिबल है। देखिए जो भी बेस में अंदर है, यहाँ x के पावर n, जैसे हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो इस तरह से पढ़े हैं, x टू द पावर n। अब x से अगर कोई फंक्शन हो सकता है, इसका डीसी बगल में होना चाहिए मल्टीप्लाई। अगर डीसी नहीं मल्टीप्लाई है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 है, इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट लिखा जा सकता है इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है x माइनस 3 के पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 5 बाहर आ गए, यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 3 के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c लिखा जा सकता है। नाउ अगर फर्दर बात किया जाएगा तो दोनों तरफ ये इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन्वर्ट करके लिखा जाए दोनों तरफ, तो इन्वर्ट करके लिखा जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला होगा, देखिए इन्वर्ट करके मैं लिखता हूँ। यहाँ लिखा जा सकता है 2/5 इंटू लिखा जा सकता है x माइनस 3 के पावर 5/2 प्लस 10/3 इंटू लिखा जा सकता है x माइनस 3 के पावर 3/2 प्लस c। मतलब अब बात किया जाए कॉमन लेने की, तो कॉमन कितना है, 2 तो कॉमन है दोनों में से, इसलिए 2 मैं कॉमन ले लेता हूं। चलिए 2 मत कॉमन लीजिए, एक काम किया जाए पहले x माइनस 3 यहाँ भी लिखा गया, x माइनस 3 यहाँ भी लिखा गया है, तो कॉमन कितना होगा, पावर 3/2 कॉमन होगा, यानी कि यहाँ से कॉमन लिया जाए x माइनस 3 के पावर 3/2 कॉमन है हमारे पास यहाँ, ठीक है। साथ साथ 2 भी तो कॉमन है, इसलिए 2 भी कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। चलिए तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 का पावर 1 हो जाएगा। क्यों, 5/2 में से 3/2 जाएगा तो पावर 1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 लिखा जा सकता है, प्लस 5/3 इंटू लिखा जा सकता है, इंटू कुछ नहीं, इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। मतलब अगर फर्दर बात किया जाएगा तो एलसीएम ले लिया जाए, तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, फर्दर यहाँ पर लिखाने वाला होगा एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू एक्स माइनस 3 के पावर 3/2 इंटू एलसीएम 15 हो गए, यानी कि 5 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3x माइनस 9 प्लस यहाँ पे लिखा जा सकता है आपका 25 प्लस c। मतलब यह हो गया कि हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो लिखा जा सकता है 2/15 इंटू एक्स माइनस 3 के पावर 3/2 इंटू लिखा जा सकता है 3x प्लस 16 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर, यही हमारा सही आंसर होगा।